हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय सिंगल, सीनियर फैकल्टी मैथमेटिक्स रेजोनेंस कोटा। आज हम जेई 2024 जनवरी 27 जनवरी 2024 के मेमोरी बेस, ये ध्यान रखें थोड़ा सा, मेमोरी बेस सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देख रहे हैं कि क्या है। मेमोरी बेस का मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत डेटा बेटा चेंज हो सकता है इंटीजर वाला ऑब्जेक्टिव में हो, ऑब्जेक्टिव वाला इंटीजर में कर दिया हो, और थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो सकते हैं। बच्चों ने जो बताएं उसके हिसाब से हमने इनको रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2012 इन 1 माइनस एक्स की पावर इतने 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2007। लगभग सिमिलर क्वेश्चन अपनी सीट में। यदि ध्यान दे रहे हो तो क्या दिख रहा है बताओ। हमें दिख रहा है बेटा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स क्योंकि फैक्टर है, तो हमने क्या लिखा है इसको 1 माइनस एक्स अलग कर दिया एंड 1 माइनस एक्स की पावर 2007 अलग कर दिया। सिमिलर ये एज इट इज रखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2007। इन दोनों को ऑब्वियसली पावर सेम है, बेस मल्टीपल हो जाएंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यू की पावर 2007। ठीक है, इसकी क्या कर रहे हैं अपन, जनरल टर्म लिख रहे हैं बेटा 1 माइनस एक्स इंटू सिग्मा ऑफ, बताओ जनरल टर्म क्या हो जाएगी इसकी 2007 सी आर माइनस एक्स क्यू की पावर आर। क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या बताओ, हमें चाहिए x की पावर 2012। इसका मतलब 1 के साथ किससे मल्टीपल होना चाहिए 2012 का। क्लियर, x की पावर में, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 3r, तो x की पावर 3r 1 के लिए क्या होना चाहिए बताओ 3r इज इक्वल टू 2012 होना चाहिए, तभी तो आएगा। तो क्या यहाँ से पॉसिबल है, r एक होल नंबर नहीं है बेटा, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, r इज़ नॉट अ होल नंबर, और r होल नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो r इज इक्वल टू 0 टू कहाँ तक बेटा 2007 तक। तो r की वैल्यू होल नंबर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा आ जाए, x का मल्टीपल किससे करें यहाँ पर, तो पावर 1 तो ये हो गई 3r ही हो गई, 3r प्लस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, तो या तो ये होगा या फिर और 3r प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 2012, यानी 3r इज इक्वल टू 2011। ये अभी भी 3 से डिविजिबल नहीं है बेटा, 1 और 1 2 और 2 4, 3 से डिविजिबल कंडीशन मालूम है हमें, तो ये 4 आ रहा है सम, तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो r अगेन होल नंबर नहीं है, तो यानी इसमें भी पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x की पावर 2012 पॉसिबल नहीं है, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहे बेटा इफ द इक्वेशन इतने हैज 7 सॉल्यूशन इन थीटा बिलोंग्स टू 0,n/2 फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ n देन द वैल्यू ऑफ जो भी है, यानी 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए बेटा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ से n निकालना है इक्वेशन से, कितने सॉल्यूशन चाहिए 7 सॉल्यूशन चाहिए। दूसरा हमें क्या निकालना है, उसके बाद n की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बताओ क्या लिखी हुई है 2 इंटू टेन स्क्वायर और ये सेक, तो ऑब्वियसली टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दें सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, -5 सेक थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा 2 सेक स्क्वायर थीटा -5 सेक थीटा -2 और -1 -3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर दिए हमने 2 सेक थीटा एंड सेक थीटा, कितना चाहिए -5, तो -3 +1
-6 + 1 -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताओ सेक थीटा की क्या क्या वैल्यू आ गई। सेक थीटा इज इक्वल टू -12 एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 3। क्या सेक थीटा की वैल्यू -12 पॉसिबल है? नहीं है। सेक थीटा की वैल्यू -12 पॉसिबल नहीं है। तो यानी सिर्फ एक सॉल्यूशन हुआ, मतलब एक ही रिजल्ट आया हमारा, क्या? सेक थीटा इज इक्वल टू 3। अब आप बताओ सेक थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है बेटा? फर्स्ट और फोर्थ में। तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन आएंगे वो फर्स्ट में आएंगे या फिर फोर्थ में आएंगे। कितने सॉल्यूशन करवा रहा है हमें? 7। तो देखो इधर पहला फर्स्ट में आ जाएगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 ऐसे आएंगे। यानी पहला सॉल्यूशन 0 से π/2, यानी एक साइकिल में 2 पाई तक 2 सॉल्यूशन, दूसरी में 4 सॉल्यूशन, तीसरी में 6 सॉल्यूशन। नेक्स्ट तो तीसरा साइकिल कंप्लीट का मतलब 6 पाई कंप्लीट, और 7 यहाँ पर है और हमें बोल रहा है n π/2 बेटा, तो ऑब्वियसली यहाँ तक जाना है इसका मतलब, तो 6 पाई प्लस π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट कर दें। तो ये हो गया बेटा 13 π/2। इसका मतलब n की वैल्यू बताओ मिनिमम कितनी हो गई? 13। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो गई? 13। n की वैल्यू 13। अब देखो तो क्या कह रहे हैं, n 13 यहाँ रख दिया बेटा, तो ये बन गया हमारा सिग्मा ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 13 k अपॉन में क्या लिखा हुआ है बताओ? 2 की पावर n। यहाँ पर k नहीं है, ध्यान देना, n है, मतलब वेरिएबल नहीं है यहाँ पर। तो बताओ क्या लिखा हुआ है? तो 1/2 की पावर 13 तो बाहर आ गया बेटा। सिग्मा ऑफ k कहाँ से कहाँ तक? 1 to 13, 1 से n का सम, नेचुरल नंबर का सम बेटा, 1 + 2 + अप टू 13, 13 × 14/2। तो 1/2 की पावर 13 इंटू 13 × 14/2। तो आंसर कितना दिख रहा है बताओ? 13 7 या 91 अपॉन 2 की पावर 13। तो 91 अपॉन 2 की पावर 13 आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक था, 2 टॉपिक यूज़ कर लिए थे, इसलिए थोड़ा सा बोल सकते हो, वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है, पर थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट का क्वेश्चन है, दिख रहा है, अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करते हैं, एक्सपेंशन या फिर एल हॉस्पिटल, दोनों में से जैसे भी चाहें। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे अपॉन x² इंटू x², इसकी लिमिट ले सकते हैं, ठीक है ना, 1 हो जाएगी। एक्सपेंशन लगा दिए बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 + अल्फा इंटू साइन x का एक्सपेंशन, कितने डिग्री तक जाना है? नीचे कितने डिग्री है? 2 डिग्री। तो कितने डिग्री तक जाना है? 2 डिग्री तक, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वैसे लिख देता हूँ मैं, पर रिक्वायरमेंट है नहीं, ये नहीं भी लिखता काम चल जाएगा। प्लस बीटा इंटू कॉस x का एक्सपेंशन 1 - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉग x या ln x का एक्सपेंशन x - x² / 2 प्लस x³ / 3 एंड सो ऑन अपॉन 3x² इज इक्वल टू 1/3। 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बोलो तो नीचे डिग्री 2 है, ऊपर 2 डिग्री से कम, सब 0 हो जाएंगे बेटा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, कांस्टेंट टर्म 3 यहाँ से, बीटा यहाँ से, 3 + बीटा, x का कोएफिशिएंट बोलो, यहाँ से अल्फ़ा, यहाँ से 1, अल्फ़ा + 1, x² का कोएफिशिएंट बोलो, ये इधर है ही नहीं है, एक इधर है, एक इधर है, कितना है? -β/2, 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दिया मैंने, -½ इंटू x² एंड सो ऑन अपॉन x² इज इक्वल टू 1। अब देखो इधर लिमिट x, तो ऑब्वियसली नीचे डिग्री 2 है, तो 2 डिग्री से कम लिमिट एग्जिस्ट है बेटा, फाइनाइट है, तो 2 डिग्री से कम 0 होने चाहिए। तो 3 + बीटा 0, बीटा कितना आ गया यहाँ से? -3,
अल्फ़ा प्लस 1 भी जीरो, एक्स का कोफिशिएंट भी जीरो होगा, अल्फ़ा कितना आ गया यहाँ से -1, और लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस बीटा बाई 2 माइनस हाफ इज इक्वल टू 1। यहाँ से बीटा -3 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा, तो प्लस 3/2 माइनस हाफ सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं सेटिस्फाई है। तो क्या पूछ रहा है बताओ हमसे, पूछ रहा है 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है -1 तो -2 माइनस बीटा तो -3 माइनस माइनस, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे बेटा द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर इतने। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के क्या दे रखे हैं, तीनों तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं। क्या क्या है बताओ, ए है 2 3 3 शॉर्ट में लिख रहे हैं, बी 2 -2 3 एंड सी -1 -1 3। ठीक, आगे क्या कह रहा है, एल डिनोट द लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी है। ठीक है भाई, ए डी, और एंगल कौन सा है, एंगल ए, ये हमें निकालना है, ये दोनों इक्वल है बेटा, ये पॉइंट डी है हमारा। तो हमें डी के कोऑर्डिनेट निकालने, हमें पता है डी पॉइंट बी और सी को ए बी रेस टू ए सी में डिवाइड करता है, तो ए बी की लेंथ निकालें, ए सी की लेंथ निकालें, ये रेशो आ जाएगा, डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ए डी की लेंथ आ जाएगी। तो देखो ए से बी की लेंथ बेटा बोलो यहाँ से 0 5 0 0 5 0, तो 5 हो गई, निकाल सकते हो इजीली। 3 3 3 जा 9 16 0, इजी आ गया भाई, ये तो ये भी 5 हो रही है, दोनों 5 है यानी 1:1 हो गया, तो यानी मिड पॉइंट हो गया डी। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 2 - 1 यानी 1/2, -2 माइनस यानी -3/2, 3 + 3 3/2, 3 रह गया, सॉरी 3 + 3/2 3 रह गया बेटा। अब बताओ तो ए डी लेंथ चाहिए हमें, शायद स्क्वायर ही चाहिए, बिल्कुल एल स्क्वायर चाहिए, ए डी का स्क्वायर ही चाहिए बेटा हमें, यानी एल स्क्वायर, और 2l स्क्वायर चाहिए, पहले एल निकाल लेते हैं। तो बताओ एल स्क्वायर, ये 2 - हाफ होल स्क्वायर प्लस 3 + 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर यानी 0 बेटा। तो कितना आंसर हो गया, 3/2 9/4 प्लस 6 और 9 9/2, 9 का मतलब 81/4, तो 90/4 यानी 45/2, ये हमारा क्या आ गया, एल स्क्वायर बेटा। और हमें क्या पूछ रहा है, 2l स्क्वायर, तो 2l स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 45। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 45 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, थोड़ा सा बड़ा है पर है जनरली, ये कोई खास बात है नहीं इसका। क्या कह रहा है बेटा, 0 to पाई dx अपॉन समथिंग जो भी है, ऑब्वियसली ये dx है, यानी वेरिएबल क्या है बेटा, x है, अल्फा कांस्टेंट है, ध्यान देना, और मॉडुलस अल्फा क्या दे रखा है हमें, ग्रेटर देन 1 दे रखा है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो बेटा ये 2 अल्फा है, इससे डिवाइड कर दिया, 1/2 अल्फा बाहर निकाल दिया मैंने, 1/2 अल्फा बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, क्या बच गया बताओ, dx अपॉन 1 + अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा माइनस cos x। ठीक है यहाँ तक बिल्कुल। अब आ गया, आ जाओ भाई, इसको क्या किया बेटा हमने, 1 प्लस, क्यों बार बार इतना बड़ा लिखना पड़ेगा,
कुछ मान लें, ए मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, जो भी मानो, तो ए मान लिया, तो बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। 1/2 अल्फ़ा dx अपॉन ए माइनस लीनियर में नीचे कॉस, लीनियर में होता है तो क्या करते हैं बताओ, हाफ ऑफ द टेंजेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वही लिख देता हूँ मैं 1 माइनस tan x/2 tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx तो लिख ही रखा है। एलसीएम ले दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2 हमें पता है कितना होता है बेटा, सेक स्क्वायर अल्फा x/2 अपॉन, इसको सॉल्व करो तो a माइनस 1 प्लस a प्लस 1 tan स्क्वायर x/2, शायद कंसेप्ट दिख ही रहा है। tan x/2 को t लिख दिया बेटा, डेरिवेटिव 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू dt, 1/2 x/2 का बेटा, ठीक है। तो ये 1/2 2 है, सेक स्क्वायर x/2 dx, ये सब कुछ है हमारे पास, तो ये तो क्या लिख दिया हमने, dt लिख दिया। यहाँ पे क्या बच गया, 1/α बच गया बेटा, ठीक है। अब बताओ क्या करें यहाँ से, ये टी स्क्वायर, तो ये और कॉमन निकाल दें, a प्लस 1, ये भी कॉमन निकाल दिया मैंने, a प्लस 1 कॉमन निकाला, तो बताओ क्या बचा यहाँ से, a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर। बताओ कौन सा फॉर्म दिख रही है। अब हमें ये देखना है a की वैल्यू 1 से कम है 1 से ज़्यादा है, ठीक है नहीं, तो बताओ यहाँ से, यदि अल्फ़ा हमारा, ये क्या लिखा हुआ है देखो, अल्फ़ा हमारा 1 से बड़ा है, मॉडुलस अल्फ़ा 1 से बड़ा है, तो या तो 2 या 2 से बड़ा होगा, अल्फ़ा ही कर लेते हैं इसको, अल्फ़ा 1 से बड़ा है, अल्फ़ा 1 से बड़ा है, तो ये t प्लस अल्फ़ा प्लस 1/α है, तो ऑब्वियसली ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या रिजल्ट हो गया, 1/a प्लस 1 इंटू अल्फ़ा इंटू 1/√a कितना हो जाएगा, ये a माइनस 1 a प्लस 1 इंटू tan इनवर्स t अपॉन, लिमिट और नहीं लिखी है, लिख देता हूँ बेटा, रूट ऑफ a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1। यहाँ पे लिमिट तो 0 टू पाई है, यहाँ पे भी 0 टू पाई है, यहाँ भी 0 टू पाई है, यहाँ पे लिमिट बताओ कितनी हो जाएगी, 0 पे 0, पाई पे π/2 यानी इन्फिनिटी, तो ये लिमिट हो गई हमारी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। रिजल्ट बताओ फाइनली क्या आ गया, तो 1/a प्लस 1 से a प्लस 1 रूट में बच गया, तो अल्फ़ा इंटू कितना, a माइनस 1, तो a स्क्वायर माइनस 1 का रूट, अल्फ़ा के अपॉन में a स्क्वायर माइनस 1 का रूट है, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, a प्लस 1 कैंसिल हो गया, रूट जाएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस 1 इंटू, यहाँ से बताओ tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2, tan इनवर्स 0 0, यानी π/2 माइनस 0 यानी π/2। अब क्या और करना है बताओ, a की वैल्यू और पुट करनी है, किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, रख दें 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा, तो ये आ गया 1 अपॉन पाई अपॉन ही लिख देते हैं, पाई अपॉन 2 अल्फ़ा अंडर रूट ऑफ कितना हो रहा है, अल्फ़ा a स्क्वायर यानी 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा का भी स्क्वायर माइनस 1, ये क्या बन गया बेटा, 2 अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा, तो पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी पाई अपॉन, और अल्फ़ा 1 से बड़ा है, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, पाई अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा,
अल्फ़ा 1 से बड़ा कर लेना बेटा, है ना। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? 2। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट, सही क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा था, लेंथी था थोड़ा। ये ITF का इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बताओ? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/4। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना है? इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। इसको क्या लिख दिया बेटा मैंने? tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/4 माइनस tan इनवर्स x। π/4 को tan इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो रिजल्ट कितना आ गया बेटा? 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। सॉल्व कर दिया, 2x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की क्या क्या वैल्यूज आ गई बेटा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 9 प्लस 8 17 बाई 2a 4। तो यानी एक आ गया हमारा -3 प्लस √17/4 और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू -3 माइनस √17/4। बता रखा है, ऑलवेज चेक करना है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो बताओ, चेक करने के लिए दिख रहा है, यदि ये दिख रहा है नेगेटिव है, नेगेटिव रखोगे तो ये रिजल्ट 0 से -π/2, ये भी 0 से -π/2, सम कभी भी π/4 पॉसिबल नहीं है। तो ये रिजल्ट हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। पॉसिबल, पॉजिटिव में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। तो कितने सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन है। 7 सीक्वेंस का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। देखो क्या कह रहे हैं, बोल रहा है बेटा 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेस। और AP भी दिख रही है, देखो 20 19.25 यानी 0.75 कम हो रहा है, 18.5 यानी 0.75 कम हो रहा है, यानी AP है, डिफरेंस कितना है? 0.75 या 3/4 माइनस के, ठीक है नहीं। तो अब ये बोल रहा है एंड से, एंड के लिए बेटा रिवर्स कर देते हैं सीक्वेंस को, यानी हम क्या लिख देंगे? 120, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी? 129 1/4, 4 कितना हो रहा है ये? 36 4 36 7 37 3 8 8 और 3 1 517/4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? 517/4 हमारा ए की वैल्यू आ गई। अब ये तो ए हो गया, डी क्या हो जाएगा? ये कितना है? माइनस है, पर ये ध्यान देना माइनस है, ये हमारे लिए फर्स्ट टर्म हो गया। रिवर्स लिखोगे तो डी क्या हो जाएगा बताओ? यदि हम इधर से इधर जाएं, पॉजिटिव दिख रहा है तो डी पॉजिटिव हो गया। और हमें कौन सी टर्म पूछ रहा है? 20th टर्म। तो ए प्लस n-1 इंटू डी 3/4। सॉल्व कर लो, कितना दिख रहा है? -517 प्लस 19 3 जा 57/4, 57 17 एक गए, 40 एक गए, तो 460। सेवनटीन एक गई, 40, ठीक है। कितना आ गया? 11 15 4 जा 60 115, यानी आंसर क्या हो गया बेटा हमारा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, ए इज द एरिया ऑफ द रीजन, जो भी दे रखा है, y की वैल्यू 0 से बड़ी है और इन दोनों में जो मिनिमम है, मिनिमम के लिए ग्राफ बनाए बेटा। एक तो y इज इक्वल टू 2x लाइन है,
और दूसरा कौन सा है, एक पैराबोला है। पैराबोला कौन सा है, 6x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 0 और 6 पर कट करेगा। और डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है 0 और 6 पर कट करेगा भाई, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहे हो बताओ, ये एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x, ये तो 6,0 हो गया, ये 0,0, और एक लाइन y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x लाइन बना देते हैं। ये y इज इक्वल टू 2x लाइन है। सबसे पहले तो ये बताओ x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x एक्सिस से ऊपर होना चाहिए। इन दोनों में छोटा वाला कम वाली वैल्यू होनी चाहिए, इन दोनों में कम ये है, यहाँ से यहाँ तक, और इधर कौन सा है, ये है बेटा। तो ऑब्वियसली एरिया कौन सा हो गया बेटा हमारा, ये वाला एरिया हो गया। इसके लिए क्या करें बताओ, यहाँ तक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, ये तो ट्रायंगल का एरिया, यहाँ से यहाँ तक इस कर्व का एरिया, पैराबोला का एरिया। तो ये पॉइंट चाहिए हमें। तो y इज इक्वल टू 2x किस में रख दें, y इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर में। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या दिख रही है, 0 एंड 4। 0 पे y 0 ही है बेटा, और 4 पर 4 रखो तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारा 8 हो गया, और ये हमारा 4 हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो बताओ इस ट्रायंगल का एरिया तो कितना हो गया, डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं है, जो भी है पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब डिस्टेंस वाइज सही नहीं है। 4 बड़ी दिख रही है, 8 छोटी दिख रही है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा ऊपर से आना चाहिए था। ने बोलो प्लस इसका एरिया बताओ, ये 4 है, ये 6 है, तो 4 to 6 एक्स एक्सिस से बाउंडेड है। तो कर्व का एरिया, कर्व की वैल्यू बोलो, y इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली यार। ये तो कितना हो गया बताओ, 16, ये सॉल्व कर दो, कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक, 4 to 6। कैलकुलेशन कर लो यार, थोड़ा और लिख देता हूँ मैं, 16 प्लस 3 इंटू 36 माइनस 16 माइनस 1/3 इंटू कितना, 6 की पावर 3, 216 माइनस 64। कैलकुलेशन करोगे रिजल्ट बाई 3, तो लिख ही रखा है, कैलकुलेशन करोगे आंसर 304 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको देख के समझ में आ गया होगा, कितनी बार आ चुका है, 2-3 बार आईआईटी में आ गया, मेंस में आ गया 4-5 बार इस पे बेस, न्यूटन्स लॉ याद हो तो, ठीक है। तो डायरेक्ट दिखता है हमें, एस एन दे रखा है बेटा, ए अल्फा की पावर एन, बी बीटा की पावर एन, और यदि यहाँ पे लिखा हुआ कोई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो डायरेक्ट एस एन पी एस एन मैंने इस चीज़ के हिसाब से लिख रहा हूँ। तो एस एन माइनस एस एन माइनस 1 माइनस एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0, न्यूटन्स लॉ से बेटा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, एन हमें लाना है 12, 11, 10, तो एन की वैल्यू 12 रख दें बेटा। तो S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10 इज योर आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आधा मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था, देखते ही टिक कर सकते थे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ सर्कल इतने एंड लाइन इतने इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट। देखो वैसे तो टॉपिक टेंजेंट हटा दिया अपने कोर्स में से, ठीक है ना, और पर इसने बोला क्या है कि लाइन सर्कल को
सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुई, टेंजेंट हुई या नहीं हुई। तो चीज़ें क्या घुमा फिरा के देंगे भाई। ये सर्कल, सेंटर अल्फा बीटा, रेडियस कितनी √50, 5√2। ये पॉइंट टेंजेंट मान लिया यही वाला, ये पी हो गया कहीं, ये ओरिजिन मान लिया ओ हो गया बेटा। तो हमें बोल रहा है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब टच कर रही है सीधे सीधे। और आगे क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, यानी ये हमें 4√2 दे रखा है। तो ये ऑब्वियसली है, पाइथागोरस थ्योरम दिख रही है भाई हमें। तो बताओ इसका स्क्वायर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, कितना हो गया 32 प्लस 50 82। तो क्वेश्चन ये भी इजी था। अब ये अलग बात है, टेंजेंट का कंसेप्ट दिया था घुमा फिरा के, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी हैव m and n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। इफ सबसेट ऑफ a इज 56 मोर देन b देन द डिस्टेंस बिटवीन, जो भी है देख लो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है बताओ। a और b सबसेट कितने होते हैं बताओ। यदि किसी एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट 2 की पावर n। तो क्या दे रखा है बताओ हमें, a में कितने m, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n b के सबसेट इज इक्वल टू कितना दे रखा है 56। अब देखो एक इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व तो नहीं होगा भाई हमसे, तो हिट एंड ट्रायल थोड़ा सोचना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में बेटा, कि इसको हम 56 को 2 की पावर में 2 के डिफरेंस सोचें कि जिनका डिफरेंस 56 आ रहा हो। तो कौन कौन से नंबर हैं, 64 एंड 8, इनका डिफरेंस 56 है भाई। तो इसका मतलब 64 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 6, 8 को, इसका मतलब रिजल्ट कितना दिख रहा है बताओ हमें, m इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 3। तो m 6 n 3, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया बेटा। हमें क्या चाहिए बताओ, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। इजी सा क्वेश्चन हो गया फिर तो भाई। अंडर रूट ऑफ 6 प्लस माइनस 2 मतलब +2 हो गया, तो 6 + 2 का स्क्वायर 8 स्क्वायर, 3 - 3 यानी 6 स्क्वायर, 3 माइनस ऑफ -3 है बेटा, है ना। तो कितना आ गया 10। इजी क्वेश्चन था भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इजी क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बताओ, यहां से कंसेप्ट दिख रहा था भाई हमें, इनवर्स में दे रखा है, इसको t लिखना है, पर इसका डेरिवेटिव x² - 3 तो कॉमन निकाल रहे हैं, 1/x की पावर 4 यानी 3 टाइम्स ऑफ x² - 1/x की पावर 4, x² - 1/x की पावर 4, इसका मतलब x की पावर 6 से मैंने डिवाइड कर दिया बेटा। तो क्या किया, x की पावर 6 से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो ऊपर आ गया x² - 1/x4 dx अपॉन x पावर 6 से करोगे तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, ये वाला लिख दिया मैंने, +3, इसको ही मैंने क्या लिख दिया +2 + 1 +3 को, और tan इनवर्स लिख दिया मैं। अच्छा तो इसको नहीं पूरे को ही लिख देंगे फिर तो हम कंप्लीट कोई t लिख देंगे बेटा। तो ये क्या दिख रहा है बताओ, ये दिख रहा है हमें x³ + 1/x³ का होल स्क्वायर, दिख गया तो डायरेक्ट ही। तो क्या लिख दें बताओ, इसको लिख दिया बेटा tan इनवर्स x³ + 1/x³ को t लिख दी। इसका डेरिवेटिव क्या दिख रहा है, 1/1 + x³ + 1/x³ का होल स्क्वायर इंटू 3x²
माइनस 3/x की पावर, तो 3 बाहर निकाल दिया, 1/x की पावर 4 इंटू dx इज इक्वल टू dt। सब चीज़ है, इसमें चाहे तो अपन एक 3 से मल्टीप्लाई और कर दें भाई, ये इसका स्क्वायर ही बन रहा है बेटा। तो ये सब चीज़ है हमारे पास। तो ये कंप्लीट तो किस में गया, dt में, और ये किस में गया, t में। तो क्या बन गया बताओ, ये बन गया 1/3 dt/t, यानी 1/3 ln t। और t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x³ प्लस 1/x³। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे बेटा मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन आर 12 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। मीन दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। आगे बोलो, बट एन एरर इज फाउंड दैट 10 इज रिटन इन प्लेस ऑफ 12। कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे, आपको ही पता है, एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा। कैलकुलेशन जो भी है पर क्वेश्चन इजी है। हमें क्या दे रखा है बताओ, मीन सिग्मा xi अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन 15, कितना है 12। तो यहाँ से सिग्मा xi इज इक्वल टू 180, 15 12 है। आगे क्या बोल रहे हैं बताओ, न्यू मीन कितना है म्यू, तो नया मीन पुराना xi, किसको गलत किया वो माइनस करो, और जो एक्चुअल में तो उसको प्लस करो, प्लस 12 माइनस 10। ऑब्जर्वेशन वही 15 ही है, तो 182/15। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है बताओ, द करेक्ट मीन हो गया एंड करेक्ट वेरिएंस। पहले तो वेरिएंस ही बोलो, कितना दे रखा है हमें, करेक्ट वेरिएंस दे रखा है बेटा हमें 3। तो 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन माइनस म्यू, कितना था हमारा 12, पुराना वाला ये तो अभी तो रिजल्ट कितना आ गया यहाँ से बेटा, सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 9 153 इंटू 15। ये हमारा सिग्मा xi स्क्वायर आ गया। तो न्यू सिग्मा xi स्क्वायर कितना हो जाएगा, न्यू या करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर, ऑब्वियसली है जो पुराना सिग्मा xi स्क्वायर है ओल्ड, प्लस कौन कौन से 12 का स्क्वायर ऐड करना था, 10 का स्क्वायर माइनस करना था। तो 144 यानी 44 ऐड हो गया बेटा। जो रिजल्ट है पुराना 153 इंटू 15 प्लस 44। तो अब नया वेरिएंस लिख दें भाई, कितना हो जाएगा बताओ, न्यू सिग्मा xi, न्यू या करेक्टेड जो भी लिखो, अपॉन 15 माइनस करेक्टेड मीन का स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लो कितना था बेटा ये। अब ये कैलकुलेशन जो भी है करनी पड़ेगी, कोई इलाज है नहीं। इंटू 15 प्लस 14 44 का होल स्क्वायर अपॉन 15 माइनस कितना था ये 182/15 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर तो रिजल्ट आता है बेटा सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर दोनों आ जाएंगे डायरेक्ट ही, ये म्यू ही है
ये आते हैं 2339/15। हमें पूछ रहे बेटा 15 टाइम्स ऑफ, तो तीनों की वैल्यू म्यू मालूम है, म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर मालूम है, 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस 15 इंटू इतने यानी 182 और ऐड कर दो इसमें, 182 ऐड करोगे रिजल्ट कितना आ जाएगा 2521 आ जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, लिख दिया बेटा। ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिख रहा है हमें क्लियर, और वो भी होमोजीनियस बनानी पड़ेगी, है नहीं, होमोजीनियस बनानी पड़ेगी, है नहीं। और ये ध्यान हो तो दो लाइन दे रखी हैं, इनका शिफ्टिंग लगाते हैं बेटा, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, कितना आ रहा है 1 1 आ रहा है, यानी स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस 1 रख दो, तो स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 1 रख दो। तो यहाँ से स्मॉल dx अपॉन dy अपॉन dx कितना बन जाएगा कैपिटल dy अपॉन dx, तो ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 1 y प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस y प्लस 1। तो ये बन गया बेटा dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ऑब्वियसली होमोजीनियस है तो y इज इक्वल टू वी एक्स, तो dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। पुट कर दें वैल्यू, इसमें पुट कर दिया बेटा, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करोगे कैलकुलेशन करोगे क्या कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, v को उधर ले गए तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। कैलकुलेशन कर दिया बेटा, v को इधर ले गया, एलसीएम लेके लिख दिया भाई, तो ये रिजल्ट आ गया 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर टेन इनवर्स वी, इसका मैं थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ, v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बेटा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है क्या, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स एल एन एफ एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा एल एन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 1/2 एल एन 1 प्लस वी स्क्वायर। नेक्स्ट बोलो, इधर इज इक्वल टू कितना एल एन एक्स मॉडलस के प्लस सी। सी को निकालने के लिए क्या क्या दे रखा है हमें बताओ, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 0 पर स्मॉल वाई हमारा 2 है, ठीक है, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 0 पर स्मॉल वाई 2 है हमारा, तो स्मॉल एक्स 0 पर कैपिटल एक्स माइनस 1 हो जाएगा और स्मॉल वाई 2 पर कैपिटल वाई 1 हो जाएगा, यानी कैपिटल एक्स की जगह -1 रख दें और कैपिटल वाई की जगह 1 रख दें बेटा, ठीक है, रख दो तो। और v, फिर v कहाँ पर था हमारा, v कितना हो जाएगा, v है बेटा y अपॉन एक्स यानी -1 हो गया, तो v की जगह क्या लिख दें -1 लिख दें, रख दो तीनों, tan इनवर्स -1 इसी में ही छोड़ रहा हूँ मैं, माइनस 1/2 ln2 इज इक्वल टू सी, ln1 0 हो गए तो सी आ गया बेटा। अब हमें क्या चाहिए बताओ, हमें चाहिए y ऑफ 2 यानी x इज इक्वल टू 2 पर y स्मॉल y की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 2 रखोगे बेटा, स्मॉल x इज इक्वल टू 2, तो कैपिटल x बताओ कितना हो जाएगा, स्मॉल x यदि 2 रखोगे तो कैपिटल x 1 हो जाएगा
और कैपिटल X1 हो गया तो v इज इक्वल टू वाई प्लस वन हो जाएगा कैपिटल Y, और y कितना था y माइनस वन। रख दें, रख देते हैं। tan इनवर्स v तो tan इनवर्स y माइनस वन माइनस हाफ ln वन प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ln वन 0 c, और c कितना था tan इनवर्स वन माइनस हाफ ln टू। इसका मतलब ये वैल्यू -1 के इक्वल होनी चाहिए और ये वैल्यू 2 के इक्वल होनी चाहिए। सॉल्व कर लो तो y माइनस वन इज इक्वल टू कितना है हमारे पास -1, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखने पे 2। ठीक है भाई, यहाँ से भी सॉल्व करोगे और या तो ये या फिर ये दोनों ही होनी चाहिए, 1 प्लस एंड y माइनस वन का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 2। सॉल्व करोगे y की वैल्यू y माइनस वन, एक 0 आएगी एक 2 आएगी शायद, तो 0 2 में कॉमन दोनों में, तो आंसर कितना हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन थी लास्ट में, ठीक क्वेश्चन था, लास्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बेटा। नेक्स्ट एक मैट्रिक्स है A 2/2 की, जिसकी करेक्टरिस्टिक I आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है। हमको मालूम है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम किसका होता है बेटा, ट्रेस का सम के ट्रेस के इक्वल होता है, याद हो तो, और उसके स्क्वायर में भी उनके स्क्वायर का सम होता है। तो आंसर डायरेक्ट ही है, तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो आइगन वैल्यू के रूट्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा बेटा। तो आंसर डायरेक्ट 10 हो गया। तो यदि किसी ने आइगन वैल्यू करेक्टरिस्टिक वैल्यू पढ़ी हुई है, विद इन सेकेंड का क्वेश्चन था, नहीं है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा फिर जाकर। ठीक है।